हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में आने वाले कुछ क्वेश्चन, ठीक है ना, जो अभी 2021 में आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन हम करना है, इसके बाद मैं और भी वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आप में ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 1x प्लस 1/x बराबर 12 तथा x की घात 2 माइनस 1/x की घात 2 बराबर 53, तो x की घात 4 माइनस 1/x की घात 4 का मान ज्ञात करना है। देखिए ये अलजेब्रा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले देखें हमें निकालना क्या है, x की घात 4 माइनस 1/x की घात 4 का हमें मान चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे x की घात 2 की होल घात 2 माइनस 1/x की घात 2 की होल घात 2। अब ये आपको पता है a की घात 2 माइनस b की घात 2 का फॉर्मूला बनेगा यहाँ से। तो हम लिखेंगे a की घात 2 a प्लस बी, तो 1/x की पावर 2 ये प्लस में लिख देंगे एक बार, और एक बार हम क्या लिखेंगे, इसे माइनस में लिख देंगे, ठीक है ना। अब हमें पता है x की पावर 2 माइनस 1/x की पावर 2 की वैल्यू तो उन्होंने दे के रखी है, कितनी है, 53 है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 53। अब बचा ये वाला पोर्शन, अब इसका मान हमारे पास नहीं है, लेकिन उनने इसकी जगह पे हमें क्या निकालने के लिए दिया है, x प्लस 1/x इक्वल टू कितना, 12। तो यहाँ से हम x की घात 2 प्लस 1/x की घात 2 निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, इनका वर्क करेंगे। तो यहाँ पे हमें पता है कि जब भी इसको हमें करना रहता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पावर कितनी लगा देंगे, 2, और माइनस कितना कर देंगे, 2। ऐसे ही करते थे ना। तो ये हो जाएगा 144 माइनस के 2 कर देंगे तो हो जाएगा 142। तो यहाँ पे हम वैल्यू कितनी रख देंगे, 142। अब कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ गुणा करना है। देखिए 3 से गुणा कर लें, ये आपका 142 गुणा 53 हो जाएगा। क्या देखो, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 चौको 12, यहाँ से लाई 1, 3 एकम 3 और 1 4, 5 से करेंगे तो 5 दूनी 10 की 0, यहाँ से लाई 1, 5 चौको 20 और 21, यहाँ से लाई 2, 5 एकम 5 2 7। तो आपका जाएगा, ये देखिए 7526, ये आपका इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि XYZ AP में है, मतलब समांतर श्रेणी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, तथा x की बराबर दिया है tan 45 और z बराबर दिया है cot 45। तो y का मान ज्ञात कीजिए। भाई देखो, हमने पहले पढ़ा था कि जैसे हमें 3 पद हैं, कोई भी 3 पद ले लो, जैसे A B C, अगर ये समांतर श्रेणी में है तो हमें बीच वाला पद जब ज्ञात करना रहता है तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट पहला वाला और तीसरा वाला पद जोड़ते हैं, उसमें 2 का भाग कर देते हैं। वैसे ही हमें यहाँ पर x बराबर दिया हुआ है tan 45, और जिसका मान कितना होता है, 1 होता है, और z बराबर आपको दिया है cot 45। अब भाई cot 45 का मान भी कितना होता है, 1 होता है, और हमें y का मान चाहिए। तो y क्या होगा, x प्लस जेड अपॉन कितना, 2। तो 1 प्लस 1 अपॉन कितना कर देंगे, 2। तो ये हो जाएगा 2/2, मतलब कितना, 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, sin 20 sin 40 और sin 80 का हमें मान बताना है। जब भी देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप देखें यहाँ कितना लिखा है, sin 20, और यहाँ 40 है और यहाँ 80 है। तो इसको हम देखिए ऐसा देखते हैं कि ये लिखा है sin 20, और ये बाद वाला sin 40 जो है ना, उसे लिखेंगे 60 माइनस का 20। भाई 60 में से 20 घटाएंगे 40 आएगा ना, और लास्ट वाला जो कितना लिखा हुआ है sin 80, उसे क्या लिखेंगे, 60 प्लस 80, 60 प्लस 20, तो ये हो जाएगा 60 और 20 कितना, 80। तो ये इस तरीके से जब भी आपका क्वेश्चन बनेगा तो आप डायरेक्ट इसका आंसर लिखेंगे 1/4 sin 3 थीटा। थीटा क्या है आपका, यहाँ पर ये 20 है, क्योंकि पहला वाला ही घटा रहे हैं। देखो यहाँ 20 है, यहाँ 20 घटा रहे हैं, यहाँ 20 जोड़ रहे हैं। तो देखिए इस तरीके से ये बना 1/4 sin 30 कितना हो जाएगा, 60। अब भाई sin 60 की वैल्यू तो आपको याद होना चाहिए, कितनी होगी, √3/2। तो इसका आंसर कितना है, ऊपर को ऊपर गुणा करेंगे √3, और 2 चुक्को कितना हो जाएगा, 8। तो √3/4 इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, क्या लिखा हुआ है, 2 वर्ष में कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1600 रुपये तथा 3 वर्ष में 1700 रुपये हो जाता है, ब्याज की दर ज्ञात करना। देखिए ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, बट देखिए बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे इसे। क्या लिखा हुआ है कि भाई 2 वर्ष में कितना हो रहा है धन, 1600 रुपये, ठीक है ना, और 3 वर्ष में कितना हो रहा है, यहाँ पे 1700 रुपये हो गया। मतलब क्या है पता है, ये आपका मूलधन बन गया है, मूलधन। देखिए 2 वर्ष बाद अगर कोई धन इतना हुआ है ना, तो ये तीसरे वर्ष के लिए क्या बन गया, मूलधन। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक वर्ष कितने हो रहे हैं, 1 वर्ष हो रहे हैं, और धन कितना बढ़ रहा है भाई, 100 रुपये, मतलब 1 वर्ष में 100 रुपये धन बढ़ रहा है। और कितने से बढ़ना चालू हुआ है, 1600 से 1700 हुआ है। तो यहाँ पे आपका मूलधन क्या माना जाएगा, 1600 रुपये। आपको ब्याज की दर ज्ञात करना है, दर ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 100% से गुणा कर देंगे। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो तो काट दी, 4 का पहाड़ा आता है, 4 चौको 16 और 25 चौको 100।
तो आपका या तो आंसर लिखा होगा 25/4 डायरेक्ट, ठीक है ना। और अगर ये नहीं है आंसर तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके दिया होगा, क्या लिखा होगा 4×24, 1/, कितना हो जाएगा 4, तो 6 सही 1/4 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में क्या लिखा हुआ है, देखें जरा ध्यान से। फिफ्थ में लिखा हुआ है कि कॉस 1 डिग्री कॉस प्लस कॉस 2 डिग्री प्लस कॉस 3 डिग्री अप टू कहाँ तक, कॉस 179 डिग्री तक, और इसको आपको वैल्यू बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आप सबसे पहले देखें कि ये लिखा है कॉस 1 डिग्री जैसा कहते हैं ऐसा, और लास्ट वाला देखो अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कॉस 179। अब एक चीज़ बताइए आपको पता है कि कॉस 1 तो कॉस 1 रख रहे हैं हम, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस 180 माइनस का 1 डिग्री। भाई कॉस 180 माइनस थीटा कितना होता है यार, देखो 180 में से माइनस कर देंगे तो 179 नहीं होगा। और एक चीज़ है, आपने पढ़ा था कि जब हम 180 में से कोई भी चीज़ माइनस करेंगे, थीटा माइनस करेंगे, तो वो कहाँ चले जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश में चला जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक प्लस के होते हैं, और हम क्या लिख रहे हैं कॉस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस में होगा। तो कॉस 1 डिग्री, इसका मतलब हम लिखेंगे कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा। तो देखिए कॉस 1 से कॉस 1 कैंसिल, आपका आंसर 0। ऐसे ही जैसे सारे टर्म 0 हो जाएंगे और बीच में एक टर्म आता है आपका कॉस 90, और कॉस 90 क्या होता है भाई, कॉस 90 तो ऑलरेडी 0 होता है, तो आपका आंसर क्या आना है कॉस 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका 0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें आप। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि आपका क्या है कि साइन 1 इंटू साइन 2, देखिए ये इंटू लगा था, साइन 1 डिग्री है इंटू साइन 2 डिग्री है इंटू साइन 3 डिग्री है, और कहाँ तक गया ही साइन 180 डिग्री तक। भाई देख के बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इतना कि इंटू में दिया हुआ है, लास्ट में क्या लिखा भाई, सीधी सी बात है 180 साइन 180, और आपको पता है साइन 180 कितना होता है 0। भाई लास्ट वाला टर्म 0 आ गया, अब 0 में इतनी टर्म का आप जब गुणा करेंगे तो आंसर क्या देगा आपको, वो तो 0 देगा ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या आएगा 0 हो जाएगा, आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना इसमें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में ध्यान से देखें, मिश्रण का क्वेश्चन है, ये अनुपात में है। क्या लिखा हुआ है कि 35 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध पानी 4:3 के अनुपात में है। भाई मिश्रण कितने का है, 35 का दिया हुआ है, और दूध है और आपके पास क्या है पानी है, ठीक है, इतना लिखा हमने। इसमें कितना लीटर दूध मिला है, मतलब दूध मिलाना है, ताकि दूध पानी का अनुपात 2:1 हो जाए। दूध मिलाना है, पानी उतना का उतना रहना चाहिए, और दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाए 2:1 हो जाए। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका देखो, पहले तो आपके पास कुल दूध और पानी कितना है, 35 लीटर का मिश्रण है, और अनुपात कितने दिए हैं 4:3, मतलब ये 4 भाग आपका दूध हो जाएगा और 3 भाग हो जाएगा आपका पानी। तो मतलब टोटल भाग देखें आप कितने हैं, आपके टोटल भाग हो जाएंगे 4 3 7। टोटल दूध 35 था, टोटल भाग कितने हो गए 7, अगर एक भाग का मान निकालें तो 7 पन्ना कितना आएगा 35। देखिए तो यहाँ से हम पता कर लिया कि एक भाग बराबर कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। अब दूध के भाग कितने हैं 4 हैं, तो 5 चौको 20 लीटर दूध होगा, 3 भाग का आएंगे पानी के, तो 5 3 15 होगा। अब मिलाना दूध है, मतलब हमें कहाँ डालना है, दूध में डालना है, इतना दूध डालना है कि ये अनुपात कितना बन जाए 2:1 बन जाए। अब देखिए पानी तो स्थिर रहा भाई, पानी की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, तो एक भाग बराबर कितना हो जाएगा, एक भाग बराबर हो जाएगा पानी का 15, तो 2 भाग बराबर कितने हो जाएंगे भाई, 2 भाग बराबर 30 नहीं हो जाएंगे। और देखो 2 भाग बराबर 30 है, और अभी दूध है कितना आपके पास 20 लीटर है, और आपको कहाँ लेके जाना है 30 तक बात पहुँचाना है, तो यहाँ से यहाँ तक कितने का फ़र्क है 10 लीटर का फ़र्क है। तो आंसर आ गया आपका, यही 10 लीटर आप मिला दोगे तो ये 30 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, 15 दूनी 30, और आपका अनुपात क्या बनेगा 2:1। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 10 लीटर दूध मिलाने पर 2:1 का अनुपात बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखें 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है ध्यान देखें, 200 तथा 400 के बीच 2 3 4 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हैं। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया है। जब आपको 1 से लेकर 400 तक संख्याएं निकालना है जो 2 3 4 से विभाजित हैं, सबसे पहले तो क्या करेंगे, जिनसे विभाजित होने की बात की गई है आप उनका लेंगे क्या एलसीएम लेंगे, तो 2 3 6 और ये 12 करके एलसीएम आएगा, आप निकाल के देख लेना बहुत आसानी से आ जाता है ये तो 12 एलसीएम आया। तो हमें क्या करना है 400 में इसी 12 से भाग देना है, तो हमें पता चल जाएगा कि 1 से लेकर 400 तक कितनी संख्याएं हैं जो 2 3 और 4 से क्या है विभाजित हैं। तो देखो 12 एकम 12, 12 24, 12 3 हो गए 36, बचे कितने भाई 4, फिर से क्या हो जाएगा 12 3 36, बाद में शेष पहले उसको बिल्कुल छोड़ दो आप, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो आपको 1 से लेकर 400 तक 33 संख्याएं ऐसी हैं जो 2 से 3 से और 4 तीनों संख्याओं से विभाजित हैं।
लेकिन बात क्या बोली है क्वेश्चन में भाई 200 से 400। तो आपको क्या करना है, 1 से लेके 200 तक की संख्या और निकाल लो, जो 2 से 3 से 4 से विभाजित है, तो इसमें भी 12 से भाग कर दो। तो 12 एकम 12 हो जाएगा आपका, बचेगा कितना 8, 80 और 12 छिंग हो गए आपके 72। बाद में जो आए बस छोड़ दो। तो आपकी 16 संख्याएं ऐसी हैं 1 से लेकर 200 तक जो 2, 3, 4 से विभाजित है, और हमें 200 से 400 के बीच निकालना है। तो हम इस 33 में से ये 16 घटा देंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 17 संख्याएं हो जाएंगी जो 200 और 400 के बीच में हैं और जो 2, 3, 4 से विभाजित है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा आपकी 17 संख्याएं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपका डायरेक्ट आंसर आएगा इसमें। समपंचभुज के प्रत्येक बाहुकोण का मान क्या होगा। भाई मैंने आपको पहले फॉर्मूला बताया था कि बाह्यकोण का कोई भी भुज हो जाए, कोई भी पॉलीगन होगा आपका, उसके बाहरी कोणों का योग जो होता है वो हमेशा 360 होता है। कितना होता है, 360 होता है। तो अब देखिए बाहरी कोणों का योग तो 360 ही होगा, आपका 5 भुजाओं वाला हो, 6 भुजाओं वाला हो या 10 भुजाओं वाला हो। तो हमारे पास तो पंचभुज है अभी, तो हम क्या कर देंगे 5 से भाग कर देंगे और आंसर कितना आ जाएगा आपका 72। ठीक है, मतलब समपंचभुज की महाकोण कितने का होगा, प्रत्येक 72 डिग्री का। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका 72। मान के चलो आपके पास अगर 6 भुजाओं वाला आपका पॉलीगन होता तो आप कितने से भाग कर देते, 6 से भाग कर देते तो आंसर कितना आ जाता, 60 डिग्री आ जाता। मतलब आप हमेशा जब भी बाह्यकोण निकालना हो ना, तो 360 में जितनी भुजाओं का आपका पॉलीगन है उतनी भुजाओं से आप क्या कर दो, भाग कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या लिखा हुआ है, दो संख्याओं का योग 20 है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है ये, दो संख्याओं का योग 20 है तथा अंतर 2.5 है। संख्या याद करना है भाई, छोटी क्लास में हमने पढ़ा था दो संख्याएं, तो मान लो x और y है, उनको जोड़ेंगे कितना आएगा, 20 आएगा, और x में से y घटाएंगे कितना आएगा भाई, 2.5 आएगा। अब एक सीधी सी बात है, y से y कैंसिल हो जाएगा, विलोपन विधि लगा रहे हैं ना, ये 2x हो जाएगा ये, और 20 में से आप कितना घटा दो, 2.5 घटा देंगे, कितना बचेगा, 17.5 बचेगा भाई, ये लो। और 17.5 में जब आप भाग करो कितने से, x 2 से, तो देखो 2 अट्ठे कितना हो जाएगा आपका 16। अब बचा कितना आपका, 2 अट्ठे 16 हुआ ना, बचा 1, ये होगा 15, 2 सत्ते 14, और फिर बचा 1, 2 पंजे 10। तो x का मान आया भैया आपका 8.75, ये x का मान आया। अब y का मान चाहिए रहेगा, तो x प्लस वाई बराबर निकाला तो अपन ने 20 है, तो यहाँ से क्या करेंगे, y का मान चाहिए तो x घटा दो। 20 में से आप जब घटाओगे कितना, सब 8.25 घटाओगे तो देखिए ध्यान से, दशमलव लगा के 0 0 लगाते हैं, 2 5 यहाँ बचेगा। अब ये 19 में जब 8 जाएंगे कितना बचेगा, 11 बचेगा। तो एक आंसर आ गया आपका 11.25 और 1 आ गया 8.75। एक्स भी आ गया, वाई भी आ गया। अब देखो जो क्वेश्चन में बोला हो वो आप निकाल लेना आराम से। ठीक है, संख्याएं याद करो तो दोनों संख्या मैंने निकाल के बता दी। क्वेश्चन नंबर देखिए, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर वो बोले कि जोड़ के बताओ, घटा के बताओ, तो वो आप कर सकते हैं ईजिली। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा हुआ है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। हमें क्या करना है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी समान भुजाएं 5 सेंटीमीटर तथा आधार 8 सेंटीमीटर है। अब सबसे पहले तो आप एक डायग्राम बनाओ ताकि आपका डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा आप कैसे निकालना है। देखो मान लो ये दो समान भुजाएं हैं, ये 5 5 बोली है उसने, और आधार कितना बोला, 8 बोला है। मैं क्या करता हूँ, जब भी समद्विबाहु त्रिभुज की बात चलेगी हम क्या करेंगे, शीर्ष से सम्मुख भुजा पर एक लंब डाल देंगे। ठीक है ना, और जो लंब होता है ना, समद्विबाहु त्रिभुज का जो लंब होता है सामने भुजा पर, वो सामने वाली भुजा को समान दो भागों में बांट देता भाई। तो जितना यहाँ से लेके यहाँ तक होगा उतना यहाँ से यहाँ तक होगा। ये टोटल 8 है, तो इतना आधा कितना हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा। अब देखिए ये वाला त्रिभुज में निकाल के बता रहा हूँ आपको। देखिए तो ये 4 होगा, ये 5 होगा, तो ये कितना होगा, ट्रिपलेट्स पढ़े ना आपने, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आपको पता चल गया कि समकोण त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई 3 है और आधार 4 है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है ना, तो आधार कितना है 4, ऊंचाई कितनी है 3। और एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये, दोनों सेम ही होंगे ना, इसलिए 2 का गुणा और कर दो, तो 2 से 2 कैंसिल, 4 दिए कितना हो गया 12। तो इस त्रिभुज का, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना जाएगा 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर की घात 2 आपका इसका करेक्ट आंसर होना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर करते हैं 12 में क्या लिखा हुआ है कि x बराबर 3 प्लस के रूट 8, तो x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 आपको निकालना। बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले जब इस क्वेश्चन को देखें अपन, तो अपन को सिर्फ x दिया है और यहाँ हमें x के साथ 1/x की भी जरूरत पड़ेगी। तो आपको x तो दिया भैया 3 प्लस के रूट 8, आपको 1/x की जरूरत पड़ेगी। अब देखो
अपन को बिल्कुल भी इसको बटे में लिख के हर का परिमीकरण करके नहीं करना है, हम डायरेक्ट करेंगे। कैसे? देखिए 3 की घात 2 करेंगे 9 आएगा, और 8 रूट 8 की घात 2 करेंगे 8 आएगा। तो 9 में से 8 जाता है, कितना बचेगा? 1। जब भी इन दोनों का अंतर वर्ग करने पर 1 आता है तो हम डायरेक्ट 1/x की जो वैल्यू निकालेंगे ना, इस निशान को बदल के निकाल देंगे। तो ये इसका क्या हो जाएगा? 1/x। चाहो तो आप फुर्सत में करके देख लेना, ठीक है। तो ये x हुआ, ये 1/x होगा। अब इन दोनों को जोड़ना भी तो है भाई, x + 1/x करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, ये कट जाएगा, कितना बचेगा? 3 और 3 6। अब ये आ गया। अब वर्ग करना आपको सिखाया ही था मैंने। जब अपन को इसका वर्ग चाहिए, इसकी घात 2 इसकी घात 2 चाहिए, तो हम क्या करते थे? इसकी घात 2 करते थे और इसके साथ में क्या करेंगे? माइनस कर देंगे 2 का। तो ये हो जाएगा 6 × 36 माइनस के 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका आंसर? 34 हो जाएगा। सॉरी, वर्ग नहीं करना, घात 3 चाहिए। और घात 3 चाहिए होती तब क्या करते हैं भाई? देखो ध्यान से, हमें घात 3 चाहिए तो वो भी एक आइडिया है। 6 की घात कितनी लगा देंगे? 3, और माइनस कर देंगे 3 गुणा यही वाला 6। तो ये हो जाएगा 216। 216 माइनस कितना कर देना? 18। तो आंसर कितना आएगा? 198। घटाना तो अपन को बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया आपका? 12 सॉल्व हो गया। अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखा हुआ है? यदि दो संकेंद्री वृत्त एक वलय का निर्माण करते हैं, दो संकेंद्री वृत्त है भाई, एक वलय का निर्माण कर रहे हैं, तो आप थोड़ी समझदारी से क्या करें, पहले तो डायग्राम बना लें ताकि इत्मीनान से आपको समझ में आ जाए करना कैसे और क्या करना है। ये वलय बना ली, दो संकेंद्री वृत्त, एक क्या लिखा? बाहरी वृत्त की परिधि 44, ये बाहर वाला वृत्त है, इसकी परिधि 44, अंदर वाला वृत्त की परिधि कितनी दी हुई है? 22, मतलब इसकी दी है 22। तो आपको क्या बताना है? वलय की चौड़ाई, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक वलय कितना चौड़ा, ये बताना है। अब ये बताने के बाद आपको पता चल गया कि अगर मुझे अंदर वाली त्रिज्या और बाहर वाली त्रिज्या मिल जाएगी, तो अंदर वाली त्रिज्या को बाहर वाली त्रिज्या में से घटा देंगे तो ये चौड़ाई मिल जाना है। तो अब देखिए क्या करना है अपन को। इसका मतलब ये है कि R2 में से अपन को R1 घटाना है। तो कैसे करेंगे? हमें तो भाई 2πr1 दिया है और 2πr2 दिया है, परिधि दी है, मतलब 2πr1 2πr2 तो दिया भाई। तो देखो ध्यान से, आप 2π ले लो कॉमन, R1 माइनस कितना बचेगा? R2, और वो कितना हो जाएगा? देखो पहली वाली परिधि में से दूसरी वाली परिधि घटाएंगे तो 44 माइनस 22 कर रहे हैं ना अपन, तो 44 में 22 जाएंगे भाई, 22 ही बचना है। 2π R1 माइनस R2 आपको चाहिए, तो 2π से इधर लेके भाग कर दो, तो 2π यहाँ लेके आओगे तो क्या बचेगा आपके पास? देखो ध्यान से, ये कितना हो जाएगा आपका? फिर से देखो 22, दो जैसा का तैसा, और ये 22/7 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 22 से 22 उड़ा दो, 7/2 मतलब कितना? 3.5। मतलब यहाँ से यहाँ तक जो चौड़ाई आनी है वो कितनी आएगी? 3.5 सेंटीमीटर, या फिर 7/2 सेंटीमीटर भी लिखा हो सकता है, ठीक है। आपके ऑप्शन में दोनों में से कोई भी एक आएगा, करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर करते हैं अपन अब 14 में क्या लिखा है जरा ध्यान से देखें। ए तथा बी एक दूसरे से विपरीत दिशा में, ए तथा बी हैं जो एक दूसरे से विपरीत दिशा में कहाँ जा रहे हैं? 25 किलोमीटर प्रति घंटा और 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे हैं, ठीक है ना, अपोजिट डायरेक्शन में जाना है। और 2.5 घंटे बाद, 2 सही 1/2 मतलब 2.5 घंटे बाद उनके बीच की दूरी याद करना है। सबसे सिंपल क्वेश्चन देखे ध्यान से, जब भी आपके दो व्यक्ति हैं और वो अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर दोनों की चाल अगर दी है, एक की तो 25 दी है और एक की 35 दी है, तो इसका मतलब ये है कि जब अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो उनकी चालों को क्या कर देंगे अपन? जोड़ देंगे। भाई ये घंटे में इधर 35 चल जाएगा, ये घंटे में इधर 25 चला जाएगा, दोनों कितने चल जाएंगे? 60 चल जाएंगे। इसका मतलब चाल क्या हो जाएगी? जुड़ जाना है। तो हमें पता चल जाएगा कि दोनों एक घंटे में कितना चल जाएंगे? 60 किलोमीटर चल जाएंगे। और बोला क्या उनने? 2.5 घंटे में कितने जाएंगे? भाई 1 घंटे में 60, 2 घंटे में भी 60, फिर 2.5 आधे घंटे में कितना चले जाएंगे? 30 लगा लो, 150 किलोमीटर चले जाएंगे। तब उन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 150। सिंपल ही है, तो कोई फॉर्मूला लगाना नहीं, आराम से आंसर आएगा आपका। देख क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं अब। 500 रुपये में खरीदी वस्तु 20% बट्टा देने के बाद 8% लाभ होता है, MRP याद करना है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। क्या लिखा हुआ है? 500 रुपये की वस्तु है और 20% बट्टा दिया है और उसके बाद 8% लाभ हुआ है। तो भाई हमें पता है कि 500 की चीज़ थी और 8% लाभ ले लिया, तो इसका जब 8% निकालेंगे तो 8 पंजे 40, मतलब आपकी वस्तु कितने में बेची आपने? 540 में बेची। भाई देखो ना, 500 का जब 8% निकालोगे तो ऐसे ही तो करते हैं, 5 अट्ठे कितना हो जाएगा? 40, और मैंने जोड़ के बता दिया डायरेक्ट, तो कितना होगा ये? 540, ये सेलिंग प्राइस था। और फिर वो कह रहा है कि ये कब था? 20% डिस्काउंट देने के बाद। मतलब ये जो आया है ना, ये 20% डिस्काउंट देने के बाद आया, मतलब ये कितने परसेंट की वैल्यू होगी? 80% की वैल्यू होगी MRP से। तो हमें MRP चाहिए, तो MRP का 80% था ये,
ठीक है ना, MRP का। तो MRP चाहिए तो हम क्या करेंगे, 100% की वैल्यू निकालेंगे। तो कुछ नहीं करना है, 540 में 80 से भाग कर देना है और भाई 100 से गुणा कर दो, तो आपका MRP आ जाएगा 100%। ठीक है ना, MRP। तो देखो एक जीरो से अपन ने एक जीरो उड़ा दी। अब और क्या काटें भाई, 4 से काट लो, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, और नहीं 4 से नहीं आएगा, 2 से जाएगा, 2 चौको 8 हो जाएगा और 2 पंजे हो जाएगा 10, और 27 दूनी कितना होता है आपका 54। तो 27 गुणा कितना करना है आपको, 5 करके देखो जरा, 27 गुणा 5 करो, कुछ बचा तो नहीं है। 5 सत्ते 35 की 5, हाँ से लाई कितना आपका, गलत कर रहे हैं कुछ, रुक जाओ। क्या करना है अपन को, 540/80 गुणा 100 करना भाई, कहीं जीरो रह गई होगी। हाँ देखो, जीरो से जीरो कैंसिल हुई। अब देखो 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा और 25 चुको 100 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 27 हो जाएगा। 27 में गुणा करना भाई 25 का, तो 27 गुणा 25 तो आपको आता है ना यार भाई, कितना होगा, 25 सत्ते कितने 175, हाँ से लाई 17, और 25 दूनी 50 और 17 कितने होते हैं 67, तो 675 रुपये। मतलब उसका MRP कितना है, 675। देखिए यहाँ पे हमने 15 क्वेश्चन करे हैं, आने वाली वीडियो में और भी क्वेश्चन आपको बताऊंगा जो अभी करंट एग्जाम में आ रहे हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इसी तरीके से आप क्वेश्चन देखते रहें और आने वाले एग्जाम की तैयारी करते रहें। दैट्स ऑल, थैंक यू।